अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। चंद लम्हों बाद ही चादर में लिपटी हुई एक औरत कुतुब खाने में दाखिल हुई और उसने बड़े अदब के साथ सलाम किया और काजी इब्न इरसून औरत के सलाम का जवाब देते हुए उठे और कुतुब खाने का दरवाज़ा बंद करके दोबारा अपनी मसनद पर बैठ गए। इस दौरान औरत ने सर से चादर हटा दी थी और उसका चेहरा बेनकाब हो गया था, मगर काजी साहब को खबर नहीं थी कि वह औरत कौन है, क्योंकि उनकी नज़रें झुकी हुई थी। काजी साहब, मैं शारिया हूँ। कुछ दिन पहले आपकी अदालत में मेरा मुकदमा पेश हुआ था। शारिया ने इंतहाई रक़त आमेज़ लहजे में कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजी इब्न इरसून शारिया को भला किस तरह भूल सकते थे। आवाज़ सुनते ही काजी साहब ने घबरा कर शारिया की तरफ देखा। क्या फिर तुम्हें किसी ने सताया है? उस बार तो मुझे एक शख्स अमीर इब्न मरकूब ने सताया था और मैं आपकी अदालत में फ़रियाद करने हाजिर हुई थी। शारिया की आंखों से आंसू बहने वाले आंसू में तेज़ी आ गई थी और इस बार शारिया के आंसू देखकर काजी इब्न इरसून भी मुज़तरब हो गए। इस बार मैं सारी दुनिया के ख़िलाफ़ मुकदमा लेकर आई हूँ। ये कहते कहते शारिया हिचकियों से रोने लगी। शारिया की हालत देखकर काजी इब्न इरसून हैरान और परेशान थे। तुम मुझे पूरा वाक़या तो बताओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। काजी इब्न इरसून इंतहाई हमदर्दाना लहजे में शारिया को तसल्लियाँ देने लगे। ये दुनिया मुझे बहुत सताती है काजी साहब। शारिया बच्चों की तरह रो रही थी। एक दिन मार ही डालेगी। इससे पहले कि मैं ज़िल्लत तो बेकसी की मौत मर जाऊं, मुझे अपने कुतुब खाने में पनाह दीजिए। ये किताबें तो मुझसे नहीं कहेंगी कि मेरे छोटे छूने से उनकी बदनामी हो रही है। शारिया की गम सुनकर काजी इब्न इरसून की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्होंने शारिया को अपने हल्काए शागिर्दी में दाखिल कर लिया। यूसुफ यानी सलाहुद्दीन कई दिनों से ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा था। उसकी उलझन की वजह शारिया नहीं बल्कि वो ख्वाब था जो उसे मुसलसल कई दिन से नज़र आ रहा था। जब भी यूसुफ यानी सलाहुद्दीन सोने के लिए अपने बिस्तर पर दराज होता और फिर जैसे ही उनकी आंखें लगती वो ख़ुद को एक अजीमुल शान कुतुब खाने में मुतालिया करता हुआ पाता। फिर अचानक किसी गोशे से एक नूरानी सूरत बुजुर्ग नमूदार होते और करीब आकर इंतहाई पुरजलाल लहजे में यूसुफ से मुखातिब होते कि तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया कि गोशागीर होकर किताबों के औराक में गुम हो जाओ। बाहर निकल कर देखो, मिलत इस्लामिया खून के सैलाब में गर्क हो रही है। ये कहकर वो बुज़ुर्ग गायब हो जाते और यूसुफ यानी सलाहुद्दीन घबरा कर उठ जाता। उसे अपने जिस्म में हल्की सी लर्जिश महसूस होती, जैसे जी बुज़ुर्ग की हैबत का असर हो। फिर वो इस ख्वाब के असर से बहुत देर तक इज़्तिराब कैफियत में अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। सुबह होते ही यूसुफ यानी सलाहुद्दीन दुनिया की हंगामा खेजियों में गुम होकर रात के ख्वाब को भूल जाता। मगर जब दूसरी रात आती और उसकी आंख लगती तो फिर ख्वाब में वही बुज़ुर्ग नज़र आते और वही मखसूस कलमात अदा करके गायब हो जाते। यूसुफ बुज़ुर्ग को पहचानने और उनके अल्फाज का महफूम समझने से कासिर था। फिर जब एक ही ख्वाब बिला नागा नज़र आने लगा तो यूसुफ अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्न इरसून की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना पूरा ख्वाब बेकमोकास्त बयान करने लगा। ख्वाब सुनने के बाद काजी इब्न इरसून ने यूसुफ से पूछा कि तुम अपने ख्वाब का कोई हिस्सा भूल तो नहीं रहे हो, या तुमने अपनी तरफ से ख्वाब में कोई इजाफा तो नहीं कर दिया है? यूसुफ कुछ देर तक अपने जहन पर जोर डाल कर सोचता रहा। फिर इंतहाई मुअद्दब लहजे में अर्ज़ करने लगा, उस्ताद ग्रामी, मुझे बुज़ुर्ग की ज़बान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़, अपने ख्वाब का एक एक मंजर याद है। यूसुफ, क्या तुमने उन बुज़ुर्ग को इससे पहले भी ख्वाब में देखा है? काजी इब्न इरसून ने अपने शागिर्द से दूसरा सवाल किया। बस इसी ख्वाब के हवाले से उन बुज़ुर्ग को मुसलसल ख्वाब में देखा है, इससे पहले वो कभी नज़र नहीं आए, यूसुफ ने अर्ज़ किया। काजी इब्न इरसून कुछ देर तक यूसुफ की पेशानी को बहुत गौर से देखते रहे। फिर निहायत मोहब्बत आमेज़ लहजे में कहने लगे, यूसुफ, तुमने ये ख्वाब किसी और के सामने तो बयान नहीं किया है? उस्ताद मोहतरम, पहले तो मैं खुद ही कई दिनों तक इस ख्वाब की ताबीर समझने की कोशिश करता रहा, यूसुफ ने बसत एहतराम अर्ज़ किया। फिर जब आजिज़ आ गया तो आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हो गया। यूसुफ का जवाब सुनकर काजी इब्न इरसून ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें देखकर महसूस होता था कि जैसे वो इस वक्त मराकबे की हालत में हों। फिर कुछ देर बाद काजी इब्न इरसून ने आंखें खोली और अपने शागिर्द से मुखातिब होकर बोले कि तुम अपना ये ख्वाब किसी से बयान करना भी नहीं,
ये एक गैबी इशारा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देकर इस आलम असबाब में भेजा है। मैं तुम्हारे ज़ौक़ व इल्म से खूब वाकिफ़ हूँ, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। वो तुम्हारे हाथों में कलम की बजाय शमशीर देखना चाहती है। ये कहकर काज़ी इब्न रसूल कुछ देर के लिए खामोश हो गए। यूसुफ अपने ख्वाब की ताबीर सुनकर कुछ देर तक हैरत की कैफियत से दो चार रहा। फिर मुअद्दब लहजे में अर्ज़ करने लगा, उस्ताद ग्रामी, मुझे मुझे कतालो जदाल, मालो मनाल और मनसब व जाह से कोई रग़बत नहीं। ये शहसवारी शमशीर ज़नी भी मैंने वालिद मोहतरम के इज़रार पर सीखी है, वरना शेर व शायरी मेरा तीर कमान, कलम मेरी शमशीर और मनाज़रों की मजलिसें मेरा मैदान जंग है। दुनिया की बाकी चीज़ों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। काज़ी इब्न रसूल अपने शागिर्द के फ़ितरी रुझान से वाकिफ़ थे, इसलिए जवाब देने में किसी कदर ताख़ीर से काम लिया। फिर निहायत पुरसोज़ लहजे में यूसुफ से मुखातिब हुए, आज मैं तुम्हें अफ़ज़लुल बशर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल मुबारक सुनाता हूँ। इसके एक हर्फ को गौर से सुनो और हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लो। उस्ताद ग्रामी की इस फरमाइश पर यूसुफ यानी सलाहुद्दीन हमातन गोश हो गया। खलीफा अव्वल ने फरमाया कि जो कौम जहाद तर्क कर देती है, अल्लाह ताला उससे दुनिया में ज़लील व ख्वार कर देता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कौल मुबारक बयान करते करते काज़ी इब्न रसूल की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, तुम्हें ये राज मालूम है कि तलवार ही इस्लामी सरहदों और कुतुब खानों की हिफाजत करती है। त्राबलस का अजीमुल शान कुतुब खाना ईसाइयों ने सिर्फ इसलिए जलाकर खाकसर कर दिया था कि उसकी हिफाजत के लिए तलवारें और सिपाही नहीं। काज़ी इब्न रसूल की मुख्तसर सी तकरीर इस कदर असरंगेज़ थी कि यूसुफ का रवां दवां खड़ा हो गया और उसे यूँ महसूस होने लगा कि जैसे पूरे बदन में चिंगारियाँ सी भर गई हैं। ये तुम्हारे लिए अजीम खुशखबरी है कि तुम्हें इस तरह ख्वाब में तंबीह की गई है कि हम तो नाकारा लोग हैं कि ज़िंदगी भर एक गोशे में पड़े रहे हैं, मगर तुम्हारे सामने एक अजीम तर मकसद हयात है। काज़ी इब्न रसूल ने रकत आमेज़ लहजे में कहा, अगर तुम कुतुब खाने छोड़कर मैदान जंग का रुख नहीं करोगे तो अल्लाह बेनियाज है, वो किसी और को मुंतखब कर लेगा। फिर जब यूसुफ काज़ी इब्न रसूल की दरसगाह से उठा तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अब उसकी तमाम तर तवज्जो शमशीर ज़नी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी पर मरकूज़ थी। वो एक जुनून की तरह जंगी मशागिल में मसरूफ़ रहता और हर वक्त उसके ज़हन में काज़ी इब्न रसूल के ये अल्फाज गूंजते रहते कि त्राबलस का कुतुब खाना ईसाइयों ने सिर्फ इसलिए जलाकर खाकसतर कर दिया था कि उसकी हिफाजत के लिए मुसलमानों के पास तलवारें और सिपाही नहीं थे। जुल्सन सानी जिसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अंधा करके हलब के कैदखाने में डाल दिया था, वो आज भी एडसिया की तबाही और अपने गुमशुदा इक़्तिदार को याद करके अक्सर रात की तन्हाइयों में रोया करता था। और दूसरी तरफ शुबैदाबाद सेनेट बर्नार्ड स्लेब हाथ में लिए ईसाई सल्तनतों का तूफ़ानी दौरा कर रहा था। पहले इसने एडसिया की बर्बादी का मरासिया पढ़कर शाह फ्रांस लुईस हफ्तम को स्लेबी जंग के लिए आमादा किया। फिर वो फरियाद व अफ़गान और सुनिया को भी करता हुआ जर्मनी के शहंशाह कानर्ड सोम के दरबार में पहुंचा और उसे मुक़द्दस जंग में शामिल होने की तरगीब दी। आज भी सारी ईसाई दुनिया सलीबी जंगों को कुरैस्ट के नाम से पुकारती है, जिसका मतलब है मुक़द्दस जंग। जब सेनेट बर्नार्ड ने शहंशाह जर्मनी कानर्ड सोम के सामने सलीबी जंग में शमूलियत का जिक्र किया तो उसने टालने के अंदाज में कहा, इंसानी खून बहाने के बजाय अमन और सलामती को तरजीह देता हूँ। शहंशाह जर्मनी को हाथ से निकलता देखकर एक शुबैदाबाज सेनेट बर्नार्ड कुछ देर के लिए घबरा गया, मगर फिर फ़ौरन ही उसके फितनागर दमाग से नई चाल चली। बेशक इंसानी खून बहाना ईसाई तालीमात के मुनाफी है, मगर चंद रोज़ पहले यसु मसीह मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और मुझसे फरमाया था कि शहंशाह कानर्ड को मेरा सलाम और पैगाम पहुँचा दो। हज़रत यसु मसीह का नाम सुनकर जर्मनी शहंशाह कानर्ड सोम हाथ बांधकर अपने तख्त से नीचे उतर आया और बड़े आजाना लहजे में सेनेट बर्नार्ड से मुखातिब हुए, मैं कैसा खुशनसीब हूँ कि मुझे खुदावंद ने सलाम भेजा है, जल्दी बताओ कि वो पैगाम क्या है। सेनेट बर्नार्ड की चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर शहंशाह जर्मनी के दिलो दिमाग पर भरपूर ज़रब लगाई। खुदावंद यसु मसीह ने आपका नाम लेकर फरमाया था, क्या
कार्नड इतनी जल्दी एड्सिया की ईसाइयों पर ढाई जाने वाले मुजालिम को भूल गया है। सेनेट बर्नार्ड के अल्फाज सुनते ही शहंशाह जर्मनी बदहवास हो गया। यीशु मसीह की कसम, मैं एड्सिया की बर्बादी और अपनी हम मजहबों की हलाकत को कैसे भूल सकता हूँ। इस जज्बाती सूरत से फ़ायदा उठाते हुए सेनेट बर्नार्ड ने एक इंतहाई जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ और दर्दनाक तकरीर शुरू कर दी और अहले दरबार पूरे होश व हवास के साथ सुनो, खुदावंद यस्सु मसीह ने तुम्हारे शहंशाह के नाम क्या पैगाम भेजा है। ये कहकर सेनेट बर्नार्ड चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाज़रीन दरबार के जज्बात का जायज़ा लेने लगा। पूरे दरबार पर इस कदर गहरा सकूत तारी था कि कुछ लोग अपने दिलों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। दरबार की पूरी फ़ज़ा को अपने हक़ में साजगार पाकर सेनेट बर्नार्ड ने इंतहाई दर्दनाक लहजे में शहंशाह जर्मनी कार्नड सोम को मुखातब करते हुए कहा, खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि आज मुसलमानों की खून रेज़ी ईसाइयों के लिए अफसल तरीन इबादत है, और जो खून बहाने की ताकत नहीं रखता वो सलेबी सिपाहियों के लिए बेदरेग माल दौलत खर्च करे ताकि वो हमारी फ़ौज बेहतर हथियारों से मुसल्लह हो सके। और जो इंतहाई मुफलिस हैं वो दिन रात गिरजाओं में सलेबियों की फ़तह और नुसरत के लिए दुआएं करें। अभी सेनेट बर्नार्ड की तकरीर जारी थी कि तमाम दरबारी जोश व जज्बात में चीखने लगे, सलेब की हिफाजत के लिए हमारे जानो माल, घरोबार, इज़्ज़त व नामूस सब कुछ हाजिर है। सेनेट बर्नार्ड बड़ी याराना खामोशी से दरबारियों के पुरजोश नारे सुनता रहा। फिर जब ये शोर ख़त्म हुआ तो इस कज़ाब जादूगर शहंशाह जर्मनी और उसके दरबारियों पर आखिरी ज़रब लगाते हुए कहा, और खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज भी सुन लो, जो शख्स भी इस मुक़द्दस जंग में शरीक होने से गुरेज़ करेगा वो ईसाइयत से खारिज हो जाएगा। फिर उसकी कम से कम सज़ा ये होगी कि आसमानी कहर नाजिल होगा और पूरी बस्ती मिटा दी जाएगी।